हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, वो भी संपूर्ण वाक्य सहित। आज का मोटिवेशन। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना ज़रूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम इम्पोर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो करते हैं उनकी शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। इसकी व्याख्या। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यजुर्वेद। चलो देखते हैं इसकी व्याख्या। यजुर्वेद ऋग्वेद के बहुत बाद लिखा गया है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक, मंत्र, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन, यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए गाए जाने वाले गीतों का संग्रह किस वेद में है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। चलो देखते हैं इसकी व्याख्या। सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र सम्मिलित हैं। यज्ञों के समय देवताओं की स्तुति करने वाले गीत सामवेद में संग्रहित हैं। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ है। इसका कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। चलो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में चिकित्सा विधि, रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अथर्ववेद। व्याख्या। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। इस वेद में चिकित्सा विधि, रोगों से संबंधित ज्ञान एवं आदि संकलित है। इस वेद में जादू टोना आदि भी शामिल हैं। चलो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदों का भाग नहीं है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और चलो देखते हैं इसकी व्याख्या। वेदांग वाक्य वेदों के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वेदांग किसका भाग नहीं है। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं है? घोष, चेलन्ना, अपाला और लोमुद्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, चेलन्ना। वाक्य। वैदिक काल में लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोष, अपाला, लोमुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी महिलाएं इस काल में हुई थी, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। हिंदू। चलो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में व्यक्तियों के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत कितने संस्कारों का प्रचलन किया गया है? मतलब कि मानव जीवन है, उसमें कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 16।
व्याख्या। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत कुल 16 संस्कारों का प्रचलन है, जैसे यज्ञोक्ति, विवाह, पिंडदान आदि। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र के एक ही परिवार का हिस्सा होने की उदात्त भावना का पता चलता है? ऑप्शन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वासुदेव कुटुंबकम, माँ भ्रांता भारते, द्विक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वसुदेव कुटुंबकम। व्याख्या। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र के लिए एक ही परिवार का हिस्सा होने की उदात्त भावना है। चलो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हिंदू धर्म में मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आश्रम नहीं है? ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, ऑप्शन बी है गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन सी है वानप्रस्थ आश्रम, ऑप्शन डी है समाधि आश्रम। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समाधि आश्रम। व्याख्या। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आज का अगला क्वेश्चन, विवाह नामक संस्कार किस आश्रम का मुख्य संस्कार है? विवाह कौन से संस्कार आश्रम का है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गृहस्थ आश्रम। व्याख्या। विवाह गृहस्थ आश्रम का मुख्य संस्कार है। ये आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। इस आश्रम की आयु 25 से 50 वर्ष तक मानी जाती है। हेलो दोस्तों,